हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम एसएट टीजीटी साइंस 2024 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो 2024 के क्वेश्चन पेपर में अपने फिजिक्स पोर्शन से 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट वन वर्ड या वन लाइन का आंसर है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते ही डायरेक्टली समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मतलब पूरी बुक में कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला यूज करके अपने को क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमें मोर देन 1-2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे रखी है। हर एक स्टेटमेंट को पहले चेक करेंगे एंड देन हम उसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर है उसका फिजिक्स पोर्शन का लेवल हम मॉडरेट बोल सकते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 91 नंबर का। देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए। A 45 kilowatt motor winds a cable around a drum while lifting a 2700 kg mass to a height of 6 meter in 3 सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें एक मोटर दे रखी है, उस मोटर की पावर कितनी है 45 किलो वोट। अब ये मोटर क्या कर रही है, कोई काम कर रही है जिसके अंदर ये क्या करेगी 2700 किलोग्राम हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। मतलब जिसको ये क्या करेगी, लिफ्ट करेगी कितनी हाइट पर, 6 मीटर की हाइट पर और 3 सेकंड के अंदर। अब ये क्या करेगी, ये जो काम करेगी ये वाला काम, इसके अंदर इसकी कुछ पावर कंज्यूम हो जाएगी। अब ये पूछ क्या रहा है कि जो पावर है फ्रिक्शन की वजह से कितनी लॉस्ट होगी वो हमें बतानी है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अंदर जितनी पावर हमारी कंज्यूम होगी वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो पहले ये वाली गिवन पावर है ये, एंड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो दोनों का डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से आप क्या कर देंगे फाइनल आंसर निकाल देंगे। यानी कि फ्रिक्शन में कितनी लॉस्ट हुई है वो हम बता देंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर क्या होगी अपनी, एनर्जी या वर्क डन अपॉन में टाइम। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू mgh डिवाइड बाय में टाइम। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी अपनी, मास है 2700, जी की वैल्यू 10, हाइट अपनी 6 मीटर एंड टाइम दे रखा अपना 3 सेकेंड। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहां से अपनी वैल्यू आएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1, ये चला जाएगा 900। इसको शॉर्ट आउट किया तो ये आ जाएगा अपना 5400 वोट। किलो वोट में लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 54 किलो वोट। सॉरी, वोट में कितना आएगा ये अपना 54 किलो वोट। अब देखिए हमारी जो मोटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है 45 किलो वोट। इस मोटर को काम कितना करना है 54 किलो वोट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी कैपेसिटी 45 किलो वोट की है और ये 54 किलो वोट काम करती है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट के अंदर कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, इसलिए इसके अंदर हम जो पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये कब कर पाते, अगर ये वाली अपनी जो पावर दे रखी है ना 45 किलो वोट, ये वाली पावर क्या होती अपनी 45 ही होती या इससे ज्यादा होती या कुछ भी वैल्यू होती। लेकिन ये जो सेकंड नंबर पर आपने पावर निकाली है ये वाली पावर इस पावर से कम होती, ठीक है। तो आप काम भी कर पाते और पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर पाते। तो इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन स्टार मार्क के अंदर जाएगा एंड इसका हमें बोनस मिलेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी क्या दे रखा है, ए 200 न्यूटन ब्लॉक रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये डायग्राम अपन ने सेपरेटली बनाया है, इसके अंदर कोई भी डायग्राम हमें नहीं दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डायग्राम की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या अपना इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। इसके ऊपर अपन ने क्या रखा है 200 न्यूटन का एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक को अपन ने क्या कर रखा है, ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है जिससे अपन ने इसको बांध रखा है। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है, एक पुली लगा रखी है। ये क्या अपनी एक पुली है जो कि क्या है फ्रिक्शनलेस है। पुली फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कंप्लीट स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर अपनी जो टेंशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी।
क्यों? क्योंकि पुली क्या अपनी फ्रिक्शन लेस है। फिर अपन ने क्या किया, इसमें यहाँ पर अपन एक वेट को लटका दिया, हैंग कर दिया। अब इसने पूछा क्या है, वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक इन न्यूटन, यानी कि इस वेट का अपने को वेट निकालना है। क्वेश्चन रीड कीजिए। A 200 Newton block rests on a frictionless inclined plane of inclination angle 30 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, a cord attached to the block passes over a frictionless pulley। ये अपनी पुली है, इसके ऊपर से अपनी जो कोड है वो पास हो रही है। एट द टॉप ऑफ द प्लेन इज अटैच्ड टू ए सेकेंड ब्लॉक। ये क्या अपना फर्स्ट ब्लॉक है 200 न्यूटन का, और अपन ने डब्ल्यू वेट का दूसरा इसके साथ क्या कर दिया, वेट अपन ने अटैच कर दिया। पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, यानी कि अगर पूरी की पूरा अपना जो सिस्टम है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, और क्या अपनी जो ये जो कोड स्ट्रिंग लगा रखी है क्या हो, मतलब फ्रिक्शन लेस के ऊपर से पास करे, तो हमें क्या करना है, ये जो सेकंड वेट है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, ये जो हमें वेट दे रखा है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इस वेट को क्या करेंगे आप, मतलब इसका टोटल वेट क्या होगा, कुछ परपेंडिकुलर वर्क करेगा और कुछ क्या करेगा, इसके अलोंग द प्लेन वर्क करेगा। तो यानी कि इसको आप कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करेंगे। तो इस तरफ अपना कौन सा कंपोनेंट आएगा, W साइन थीटा, यानी कि W साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरफ W कोस थीटा, W कोस थीटा। अब ये वाला वेट है, ये अपना कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। W कितना अपना 200, साइन थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 100 न्यूटन। अब नीचे इस पे क्या कर रहा है, 100 न्यूटन वर्क, 100 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ऊपर भी क्या लगेगा 100 न्यूटन ही होगा, ये क्या होगा 100 न्यूटन ही होएगा। अब देखिए, अपनी जो स्ट्रिंग है ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, और पूरे का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अलोंग द प्लेन इसके अंदर अपनी टेंशन कितनी हो जाएगी, अलोंग द प्लेन इसके अंदर टेंशन हो जाएगी अपनी यही सेम 200 साइन 30 डिग्री। इसको शॉर्ट आउट करें तो टेंशन कितनी हो जाएगी अपनी यहाँ से 100 न्यूटन, टेंशन कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। अब देखिए, सिस्टम पूरे का पूरा किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। सिस्टम क्या पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो टी अपनी जो टेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वेट किसकी इक्वल हो जाएगी, वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, ठीक है, उसकी इक्वल क्या हो जाएगी अपनी टेंशन इक्वल हो जाएगी। तो टी इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू 100 न्यूटन। क्वेश्चन में देखिए एक बार फिर से समझ आया, इसके अंदर अपनी टेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो सेकंड ब्लॉक है इसके वेट के इक्वल हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी अपने निकल कर 100 न्यूटन। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा, 100 न्यूटन, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या करेंगे, जो अपने को 200 न्यूटन वेट दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करेंगे एंड इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m इज लाइंग एट अ डिस्टेंस √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m। यानी कि हमें क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है यूनिफॉर्म रिंग, यानी क्या है रिंग है, ठीक है, जिसका क्या है यूनिफॉर्म मास है, जो क्या कर रही है √3r डिस्टेंस पर लाई कर रही है, किससे, एक स्फीयर से, किससे, एक स्फीयर से, और स्फीयर का मास दे रखा है हमें m। पूछा गया देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, हमें निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो सबसे बेसिक फॉर्मूला रहता है अपना F(g(m)m डिवाइड बाय में r², ये तो अपना बेसिक फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसके बीच का लगाएंगे, एक यूनिफॉर्म रिंग एंड स्फीयर दे रखा हो, यूनिफॉर्म रिंग एंड एक स्फीयर दे रखा हो, तो उनके बीच में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, फोर्स रहता है G(m)m, ऊपर रहता है अपना x और नीचे होता है अपना x² प्लस में r², और इसकी पावर आती है अपने 3/2।
ओके तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू कितना है √3r। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है, बस ये वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा f इक्वल्स टू जी एम एम, एक्स की जगह √3r, नीचे रखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा √3r इसका स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर और पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, इसको यही शॉर्ट आउट करते हैं अपन, √3 होगा इधर जी एम एम, नीचे r शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3r और नीचे हो जाएगा 4r, इसको रख देंगे आप 2r पूरे का स्क्वायर एंड यहाँ पर आ गई 3/2। मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, अब एक बार इसको क्रॉस चेक करना। अब क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा f इज इक्वल्स टू √3 जी एम एम और ऊपर r है r r, या नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और नीचे हो जाएगा r³। तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो r से कैंसिल आउट और यहाँ आ जाएगा r की पावर 2। तो आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 8 जी एम एम और नीचे आ जाएगा r²। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें क्या निकालना था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था, जो अपन ने कैलकुलेट कर दिया। ओके तो क्वेश्चन आप एक बार, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप एक बार उसको शॉर्ट आउट कर लें, आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। आज की क्लास जो विदाउट कैमरा रिकॉर्ड हो रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से इस क्लास को आप री रिकॉर्ड करके कैमरा के साथ डाल देंगे। तो आज की क्लास के लिए एक बार इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों को आप 1 बाय 1 शॉर्ट आउट करेंगे, फिर आप इसका फाइनल आंसर देंगे। क्वेश्चन रीड कीजिए, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर कॉन्टिन्यूअसली मूव्स अलोंग द ग्रूव। यानी कोई भी एक सर्कुलर ग्रूव है, यानी कि कोई भी आप मान सकते हैं पाथ है, उसके अंदर एक इंसेक्ट को मतलब क्या वो ट्रैप हो रखा है और उसकी रेडियस क्या दे रखी है अपने को, रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। वो क्या कर रहा है 7 रिवोल्यूशंस को, यानी क्या कर रहा है 7 रिवोल्यूशंस को 100 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। 7 रिवोल्यूशंस को 100 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। रिगार्डिंग द मोशन ऑफ इंसेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि अब अपने को 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों को इंडिविजुअली चेक करेंगे। अब देखिए वो क्या कर रहा है 7 रिवोल्यूशन ले रहा है 100 सेकेंड में। अगर वो एक रिवोल्यूशन ले, क्या करे एक रिवोल्यूशन ले तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक रिवोल्यूशन के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr सेंटीमीटर। ओके एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr सेंटीमीटर। तो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस होगी तो उसकी कितनी 2 पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह आएगा 12 और यहाँ आ जाएगा पाई सेंटीमीटर, यानी कि है अपना 24 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए वो कितने ले रहा है 7 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो 7 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इंटू 7 पाई सेंटीमीटर, 24 इंटू में 7 पाई सेंटीमीटर। ये क्या होगी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है लीनियर स्पीड पूछी है। लीनियर स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या निकालेंगे लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड क्या होगी, इसे 7 रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 24 इंटू 7 पाई सेंटीमीटर, ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। अब जब इसने 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं तो टाइम कितना लिया है 100 सेकेंड का टाइम लिया है। फिर क्या करेंगे आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे, ऊपर 24 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 और फिर इसको डिवाइड करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और फिर इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहां से अपनी लीनियर स्पीड की वैल्यू आएगी, वो आएगी 5.28। ठीक है 5.28 सेंटीमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.3 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन करना मल्टीप्लाई करना, ये आपका आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या अपनी करेक्ट है। ओके क्या क्या अपने लीनियर स्पीड कैलकुलेट किए 7 रिवोल्यूशन में उसे कितने डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना टाइम लिया। आफ्टर दिस सेकंड पार्ट देखिए,
एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अब देखिए क्या कर रहा है, अपना जो इंसेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है तो इसकी डायरेक्शन देखिए, एक बार इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरी बार डायरेक्शन इस तरफ है, तीसरी बार इस तरफ है, चौथी बार इस तरफ है। यानी कि हर टाइम क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है एंड इसका एक्सेलरेशन है वो भी अपना चेंज हो रहा है। यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके अंदर क्या होता है, जो अपना एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, वैल्यू सेम होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, हर बार हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गॉट इट। अब इसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू निकालें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अपनी वी स्क्वायर डिवाइड बाय में आर। वी की वैल्यू निकाली आपने 5.28 या आप इसको 5.3 भी ले सकते हो। इसका स्क्वायर डिवाइड करोगे रेडियस से, रेडियस कितनी है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट आउट करेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5.28 की एक बार मल्टीप्लाई करना और फिर 12 से डिवाइड करना, राइट आंसर आएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मीन्स अपनी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो ये 99th क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हैं। अगर मान लो डायरेक्टली समझ नहीं आया तो आप सेकेंड टाइम को देखना, उसको हाथ से शॉर्ट आउट करना, तो 100% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मैग्नेट्रॉन इन अ माइक्रोवेव ओवन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2450 मेगाहर्ट्ज। अब देखो मैग्नेट्रॉन क्या होता है, मैग्नेट्रॉन एक टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब होती है जो क्या होती है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर लगी होती है। अब इसमें क्या दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे बी, रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्कुलर पाथ विद दिस फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें चाहिएगा इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कंसेप्ट ही हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या दे रखी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है किसके अंदर, मैग्नेट्रॉन के अंदर। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है अपनी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई बी अपॉन में 2πm। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं किसका, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या निकालेंगे इसके अंदर, हम बी निकालेंगे, क्योंकि निकालना ही हमें बी है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू में 2πm डिवाइड बाय में ई, वैल्यू रखिए वही सिंपल वैल्यू। तो बी निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 2450 मेगा हर्ट्ज में, तो इसको क्या कर देंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई की जगह रखो 3.14, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगी। मास कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कैलकुलेशन करोगे और इसको शॉर्ट आउट करोगे तो राइट आंसर आएगा आपका, कैलकुलेशन करोगे आप अपने हाथ से खुद तो राइट आंसर आएगा 0.0877 टेस्ला। अब कैलकुलेशन करोगे ऊपर नीचे के जो कट हो रहे हैं उनको काटोगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके तो मैं निकालने क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी जो अपनी टेस्ला के अंदर आ जाएगी और वैल्यू आएगी ऑप्शन थर्ड के अंदर जो गिवन है वो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन है।
थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन है और लेंथी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या दे रखा हमें, राम मेजर्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसके अंदर वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को मेजर कर रहा है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स आर दिस 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 एंड दिस वन, यानी कि 5 रीडिंग उसने निकाली है। अब पूछा क्या है, द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर एंड फिर निकालेंगे हम परसेंटेज एरर। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे मीन वैल्यू। क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। अपनी मीन वैल्यू की एक वैल्यू आएगी जो आप कैलकुलेट करेंगे। फिर उस मीन वैल्यू को क्या करेंगे, आप यहां से क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। पहले मीन वैल्यू निकालेंगे फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकालने के बाद अपना एक पार्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो पहले आप कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू। क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के लिए क्या लेंगे, आप सारी जो वैल्यूज है इनको जोड़ेंगे। 2.63 प्लस में 2.56 प्लस में 2.42 प्लस 2.71 प्लस में 2.80 जोड़ा, डिवाइड करेंगे 5 से। ऊपर आएगा अपना वैल्यू 13.12, 13.12 डिवाइड करेंगे 5 से, ये अपना निकल के आएगा 2.624 सेकेंड। ठीक है, टाइम है, मीन वैल्यू ऑफ टाइम आ गई अपनी 2.624 सेकेंड। गॉट इट। अब क्या निकालना, हमें पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर और ईच मेजरमेंट का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट, फॉर ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हर एक मेजरमेंट का। तो पहले निकालेंगे, जैसे कि पहले वाली है उसका निकालेंगे तो क्या आएगा, अब मॉड्यूलर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा अपना 2.63। पहली वैल्यू क्या है अपनी 2.63 माइनस में 2.624, इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपनी 0.006 सेकेंड। पहला आ गया। सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड आएगा अपना 2.56 माइनस 2.624, ये वैल्यू आएगी अपनी 0.064 सेकेंड। ऐसे क्या निकालेंगे, थर्ड वाले निकालेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दूं, फिर फोर्थ वाले निकालेंगे एंड देन फिफ्थ वाली। फोर्थ वाली आएगी अपनी 0.204 सेकेंड। एक्चुअली मैंने सारी कैलकुलेट करके निकाल ली थी पहले ही, आप इनको एक बार निकालोगे तो आपकी भी यही वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट आएगी 0.086 एंड नेक्स्ट आएगी 0.176 सेकेंड। ये निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, इनका मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यू लिखेंगे 0.06 सॉरी 0.06 प्लस में 0.064 प्लस में 0.204 प्लस लास्ट की 2 रहेगी 0.086 प्लस में 0.176। कितनी वैल्यू है, 5, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, जस्ट अ सेकेंड, ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.068 सेकेंड। ठीक है, अब ऐड करना, इसको डिवाइड करना तो ये वैल्यू आएगी 0.068 सेकेंड। देखना कोई ऑप्शन मैच हो रहेगा, 0.08 सेकेंड, यानी कि 2 ऑप्शन अपने मैच हो रहे हैं किसके साथ है, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ। अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा अपना, ऊपर आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर कितने 0.068, यानी कि ऊपर आती है अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे क्या आ जाएगी अपनी मीन वैल्यू, नीचे आएगी मीन वैल्यू। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से।
अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ऊपर आएगी 0.068 डिवाइड करेंगे 2.624 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा अपना 2.6%। क्या आएगा? 2.6%। एक बार देखो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है थर्ड। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या निकालना था? मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था, जो कि है 0.068 सेकेंड एंड 2.6%। ओके, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन सॉर्ट आउट। नेक्स्ट देखिए एक बार क्वेश्चन 106। क्वेश्चन रीड कीजिए। A long solenoid has 500 टर्न्स पर मीटर। ये सोलिनोइड दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दे रखी है n इज इक्वल टू 500 पर मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है? द करंट इन इस वाइंडिंग इज इंक्रीजिंग एट 100 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि इंक्रीज इन करंट दे रखा है, यानी कि चेंज इन करंट। आइडिया कहां से लगेगा? एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि वैल्यू किसकी दे रखी है? डी आई अपॉन में डी टी कितनी है? 100 एम्पियर पर सेकेंड। आइडिया लग गया, क्योंकि यूनिट से भी लग गया और इसने बोल रखा है भी इंक्रीज हो रहा है। पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द लूप, यानी कि निकालना क्या हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर रेडियस दे रखी है हमें, रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला एक्चुअल में ये ड्राइव करके आता है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फॉर्मूला होता है अपना E इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस जो हमें दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पर आता है अपना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों होगा? क्योंकि अपना जो करंट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हमें क्या रखना पड़ेगा याद? ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए पेपर में क्या है, पूरी बुक में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो इट मीन्स हमें क्या रखनी पड़ेगी? मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें सोल्व करने पड़ेंगे। तो हमें पता है कोई भी कोयल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड क्या होता है अपना? B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। अब क्या दे रखा? चेंज दे रखा है, तो डी बी अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? म्यू नोट एन इंटू में डी आई अपॉन में डी टी। यहाँ से इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो म्यू नोट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू में 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, यहाँ पर आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 100। तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने? यहाँ से इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये होगा अपना 5 और 4 करेंगे, यानी कि 2 की टर्म्स में आ जाएगा अपना आंसर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 10 टू द पावर -2 नोट 10 टू द पावर -2 और पाई। ठीक है, ये आ जाएगी अपनी dB अपॉन में dt की वैल्यू। आंसर किसके अंदर आएगा? टेस्ला पर सेकेंड के अंदर। निकालना क्या है? E, तो E आ जाएगा अपना, E निकालेंगे तो E इज इक्वल टू R बाई 2। रेडियस कितने अपनी? रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर को करेंगे मीटर में तो 10 टू द पावर -2। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? 2 क्रॉस में 10 टू द पावर -2। सॉरी आप शॉर्ट आउट करेंगे तो ये जो पाई है अपना यहाँ पर नहीं आएगा। 2 क्रॉस में 2 इंटू में 10 टू द पावर -2, और रेडियस के डिवाइड में भी एक और 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, और ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। आंसर देखिए कोई मैच हो रहा है क्या? 2 इंटू में 10 टू द पावर -4, ऑप्शन सेकेंड मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपना फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, इससे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी यूज पड़ेगी? dB अपॉन में dt। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो dB अपॉन में dt चाहिए, तो dB अपॉन में dt हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट एन आई की जगह आ जाएगा डी आई अपॉन में डी टी। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक और कैलकुलेशन को ध्यान से करना, आंसर बिल्कुल सही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, यानी कि कोई भी एक बल्ब दे रखी है जिसकी पावर दे रखी है 220 वोल्ट एंड सॉरी कोई एक बल्ब दे रखा है जिसकी V की वैल्यू दे रखी है हमें 220 वोल्ट एंड पावर दे रखी है हमें 100 वोल्ट। एक कंडीशन ये, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यानी कि अगर हम इसकी वोल्टेज को चेंज कर दें तो इसमें पूछी क्या है, पावर कंज्यूम्ड हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए पावर के हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज करते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपना फिक्स क्या रहेगा, रेजिस्टेंस दोनों केसेस में अपनी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ये क्या अपनी फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन से क्या निकालेंगे, इस कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो P क्या होगी अपनी V स्क्वायर अपॉन में R, तो वैल्यू पुट करेंगे। P कितनी है 100, V 220 का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा R आ जाएगा। फिर इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 100, दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा 484 ओम। रेजिस्टेंस आ गई अपनी। सेकंड केस में क्या दे रखा अपने को, वोल्ट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो P सेकंड केस में V स्क्वायर अपॉन में R, V कितनी है अपनी 110 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 484, तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये निकल के आएगी अपनी 25 वोल्ट, ठीक है। क्या निकल के आएगी 25 वोल्ट। तो क्या था, बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या निकालनी थी, पावर कंज्यूम्ड निकालनी थी, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर अपना सेम रहेगा क्या, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि सेम बल्ब अपना काम कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी 24 वोल्ट, दैट मीन्स ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन का एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड साथ में लेते हैं आप नॉर्मल रिएक्शन N। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालें तो फोर्स कौन सा यूज करेंगे, स्टैटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा अपना, स्टैटिक आ जाएगा। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। A 50 न्यूटन स्लेड रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि जो 50 न्यूटन है, पहले क्या है 50 न्यूटन का जो वेट है वो क्या है, रेस्ट पर है। तो आप रेस्ट से इसको किसके अंदर लेके आएंगे, मोशन के अंदर लेकर आएंगे। तो इस टाइम आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इस टाइम अपना कौन सा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो इस टाइम होगा अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट से आप उसको किसके अंदर लेके आ रहे हैं, मोशन के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ए हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्लेड मूविंग, ठीक है। यानी कि इसका जो टोटल जो सरफेस है उसके ऊपर जो अपन ने स्लेड रखा है उस पर जो फोर्स है वो कितना है, 50 न्यूटन। कितना है, 50 न्यूटन। और जब आप फोर्स लगाएंगे, जो आप अप्लाई करेंगे वो कितना है, 10 न्यूटन। यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा अपना फोर्स 10 न्यूटन, और जो अपन ने ओरिजिनली रखा हुआ है वो कितना है, N इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल किसके ऊपर रखेगा, लगेगा नॉर्मल उस वेट पर लगेगा जो वेट अपन ने रखा हुआ है। तो नॉर्मल कितना रखा हुआ अपन ने, मतलब जो वेट रखा हुआ है वो कितना है 50, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी अपनी 50 न्यूटन। गॉट इट। तो यहां से क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस स्टैटिक फोर्स, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब वैल्यू पुट करते हैं, एफ एस कितना है, यानी कि जो अपन ने फोर्स अप्लाई किया है कितना 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बराबर में म्यू एस हमें कैलकुलेट करना और एन दे रखा हमें 50। तो यहाँ से इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.20 सेकेंड, और सॉरी सेकेंड नहीं, ये तो बिना यूनिट का आएगा, पिछले क्वेश्चन वाला ध्यान रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.20, और किसी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन अपना करेक्ट होगा सेकेंड। लेकिन आप कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं।
आफ्टर मोशन इज स्टार्टेड ओनली 5 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू मूव द स्लेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि जब अपन ने शुरू में ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा था तो उसको मोशन में लाने के लिए अपन ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब वो क्या आ गई, मोशन में आ गए, तो अपने को उसको मोशन के अंदर जब रखना है तो अपने को सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि जो काइनेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5 न्यूटन। यानी कि उसको काइनेटिक के अंदर रखने के लिए, मोशन के अंदर रखने के लिए तो 5 न्यूटन हो जाएगा। म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे, एन अपना फिक्स ही रहेगा क्योंकि अपना जो स्लेड है वो सेम टू सेम है। वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन। पुट कीजिए वैल्यू, 5 इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन कितना है 50। तो शॉर्ट आउट करेंगे तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज अपना एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन कौन सा था, 109। ऑप्शन राइट इज 0.20 एंड 0.10। ओके, तो क्वेश्चन आप एक बार करने से पहले सॉर्ट आउट कर लेना ताकि आपको मतलब प्रॉपरली कंसेप्ट सेट हो जाए, तो मतलब आपको बाद में इनको शॉर्ट आउट करने की नीड ही ना हो इतने अच्छे से। 115 क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। में 2 स्टेटमेंट दे रखी है, पहले को रीड करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे एंड आफ्टर दैट सेकंड को रीड करेंगे। एनी डीसी जनरेटर कैन ऑल्सो फंक्शन एज ए सिंपल डीसी मोटर। अब एक डीसी जनरेटर दे रखा है और एक डीसी मोटर दे रखा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पूछ रहा है कि दोनों एक तरह से काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए काम क्या कर सकते हैं। तो जनरेटर वो क्या करता है, अपना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मोटर क्या करेगी, अपोजिट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अब देखिए जो जनरेटर है एंड जो मोटर है उनके जो कंपोनेंट्स है, आर्मेचर कोल, जो भी उनके अंदर लगे होंगे सेम कंपोनेंट होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं एक्चुअल में एक दूसरे की जगह काम कर सकते हैं। अब समझने के लिए कैसे करेंगे, अगर हम घुमाएंगे तो क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर हम उसको घुमा रहे हैं तो क्या है, जनरेटर है। अगर हम उसी को बिजली दे रहे हैं तो क्या वो मोटर है, यानी कि उसको घुमा रहे हैं तो क्या होगा, जनरेटर हो जाएगा। अगर उसी को हम क्या देंगे, बिजली देंगे, अपनी तरफ से बिजली दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, मोटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरेटर और मोटर क्या है, वो एक दूसरे के रूप में काम कर सकते हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड देखिए, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एसी जनरेटर रिवर्स डायरेक्शन ट्वाइस पर पीरियड। यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा किसके अंदर, एसी जनरेटर के अंदर, वो डायरेक्शन है 2 बार चेंज करेगा। यस, वो डायरेक्शन 2 बार चेंज करेगा कोयल के अंदर। कब, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में और दूसरा क्या करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में। यानी कि 2 बार उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या अपनी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 115 क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, दोनों की दोनों क्या अपनी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैलून ऑपरेट्स एट एन एल्टीट्यूड वेयर द एयर डेंसिटी इज दिस वन। यानी कि बैलून क्या कर रहा है, उड़ रहा है जहां पर एयर डेंसिटी कितनी है, 0.90 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस एल्टीट्यूड पर क्या है, वॉल्यूम है अपना V इक्वल्स टू 20 मीटर क्यूब एंड इज फिल्ड विद हीलियम। यानी कि इसके अंदर कौन सी गैस है, हीलियम, और हीलियम की डेंसिटी कितनी है, 0.178 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसने क्या लिखा है, वेट ऑफ द बैलून बैग इज 88 न्यूटन। यानी कि जो बैलून बैग है उसका वेट कितना है, 88 न्यूटन। पूछा क्या है, द लोड इट कैन सपोर्ट एट दिस लेवल। यानी कि बैलून को अपन ने उड़ा दिया, अब उड़ा दिया तो बैलून का खुद का वेट कितना है, 88 न्यूटन। अब ये पूछ रहा है ये जो बैलून है कितना वेट उठा सकता है, यानी कि बैलून है वो कितना वेट उठा पाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, बायोंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, जो एयर है, ठीक है,
ये जो अपनी एयर, इसकी वजह से क्या होगा, बायोन्ट फोर्स निकालेंगे। फिर क्या होगा, हीलियम का वेट होगा। क्यों? क्योंकि बैलून के अंदर अपन ने क्या भर रखी है, हीलियम भर रखी है। दूसरा क्या होगा, जो बैग है उसका बोझ होगा। एक बार फिर से समझो, अपने पास क्या एक बैलून है, बैलून हवा के अंदर उड़ रहा है। जैसे ही हवा के अंदर उड़ रहा है तो हवा को डिस्प्लेस कर रहा है। जब ये हवा को डिस्प्लेस कर रहा है तो वहां क्या लग रहा है, बायोन्ट फोर्स लग रहा है। वहां क्या लग रहा है, अपना बायोन्ट फोर्स लग रहा है। दूसरा क्या है, जब ये उड़ रहा है तो बायोन्ट फोर्स लग रहा है। फिर क्या है, जो बैलून है, बैलून का खुद का वेट है, तो बैलून का वेट कितना दे रखा अपने को, 88 न्यूटन दे रखा है। तीसरी बात, इस बैलून के अंदर हमने हीलियम डाल रखी है, तो हीलियम का भी कुछ वेट होगा। तो बैलून का वेट प्लस में हीलियम का वेट, दो ही वेट हो जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, ये वेट डिस्प्लेस कर रहा है, कौन सा, बायोन्ट फोर्स से। तो वो जो बायोन्ट फोर्स की वजह से अपना आएगा, उसके अंदर से ये 88 न्यूटन प्लस में जो हीलियम का वेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर में आ जाएगा भी ये कितना वेट उठा सकता है। तो पहला क्या होगा अपना, बायोन्ट फोर्स यानी कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, एफ बी बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। ये क्या होगा अपना बायोन्ट फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू में वी, वॉल्यूम इंटू में जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू पुट करें 0.90 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आएगा अपना निकल के 176.4 न्यूटन आ गया बायोन्ट फोर्स। नेक्स्ट क्या आएगा, वेट ऑफ हीलियम निकालेंगे। वेट ऑफ हीलियम, वेट ऑफ हीलियम कितना होगा, डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू में वी इंटू में जी। डेंसिटी ऑफ हीलियम दे रखे 0.178, वॉल्यूम 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपनी 34.9 न्यूटन। तीसरी बात क्या दे रखी है हमें, तीसरा दे रखा है वेट ऑफ बैलून, वेट ऑफ बैलून। वेट ऑफ बैलून कितना अपना 88 न्यूटन। ये तीन चीज अपने को दे रखी है और कुछ अपन ने इसके अंदर से निकाल ली। अब ये जो वेट है सपोर्ट करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वेट दैट इट कैन सपोर्ट, वेट दैट इट कैन सपोर्ट, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बायोन्ट फोर्स माइनस में, सॉरी, बायोन्ट फोर्स माइनस में वेट ऑफ हीलियम माइनस में वेट ऑफ बैलून, ये होगा। बायोन्ट फोर्स कितना है 176.4 है, हाँ 176.4 माइनस में 34.9 माइनस में 88, शॉर्ट आउट करेंगे ये आएगा अपना 53.1। ठीक है, तो बायोन्ट फोर्स की, सॉरी, वेट दैट इट कैन सपोर्ट इज 53.1, राइट आंसर इज 53.1 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार फिर से समझो। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, एक बैलून दे रखा था, बैलून क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब देखो बैलून उड़ रहा है तो क्या करेगा, एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये जितना वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस करेगा उतना वेट उठा पाएगा। अब वेट ऑफ एयर इसने डिस्प्लेस कर दिया, अब इसमें किस किस का वेट उठा रहा है, गैस का वेट उठा रहा है, बैलून का वेट उठा रहा है। अब इसे पूछा क्या, इन दोनों का वेट काटने के बाद ये जितना वेट सपोर्ट कर सकता है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि निकल के आएगा आफ्टर सोल्विंग 53.1 न्यूटन। ओके, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज 53.1 न्यूटन। नेक्स्ट वन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वेव इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो वेव इक्वेशन क्या होती है अपनी, वेव इक्वेशन क्या होगी, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ये होता अपना कर्ल स्क्वेयर वाई अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वेयर, यानी कि सिर्फ एक्स के साथ डेरिवेटिव, इधर आता अपना 1/v स्क्वेयर और यहाँ तक कर्ल स्क्वेयर वाई अपॉन में कर्ल टी स्क्वेयर। ठीक है, जो जो मतलब चार ऑप्शन है इनके अंदर जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, थर्ड और फोर्थ को आप खुद ट्राई करोगे। पहले फर्स्ट को देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में वी स्क्र और टी स्क्र, यहां से निकालेंगे कर्ल y अपॉन कर्ल s क्या आएगा,
कर्ल वाई अपॉन में कर्ल एक्स, ये आ जाएगा 2x, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी कि x का x के साथ 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि वैल्यू क्या आ गई अपनी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए कर्ल वाई अपॉन में कर्ल टी, कर्ल वाई अपॉन में कर्ल टी, यहाँ से देखिए कर्ल वाई अपॉन में वी स्क्वायर और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, एक्स का क्या हो जाएगा इसके साथ 0 एंड एक्स की कंडीशन में इस वाले का 0। फिर करेंगे यहाँ से कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर 2 और टी का क्या हो जाएगा 1, तो वी स्क्वायर इंटू में 2 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ से क्या है कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई 2v स्क्वायर। ओके, अब इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो कि बन रहा है नहीं बन रहा। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2, ये रखा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर रख दिया। फिर कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2v स्क्वायर इंटू में 2v स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट दो, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, ये v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बराबर में 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट तो क्या इसका सॉल्यूशन है। सेकंड को ट्राई करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ल y अपॉन कर्ल एक्स फटाफट करते हैं, कर्ल y अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2x, कर्ल स्क्वायर y अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, गॉट इट। नेक्स्ट इज कर्ल y अपॉन में कर्ल t माइनस में 2v स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 आ गया तो यहाँ 2, फिर कर्ल स्क्वायर y अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर, आई थिंक आप आंसर समझ गए होगे, माइनस 2v स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में किसका मतलब सीन आएगा अपना, माइनस का साइन आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, क्या जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए जो वेव इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आप सिमिलरली ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ को शॉर्ट आउट करोगे। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ये क्वेश्चन तो आप 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से जो ऑप्शन दे रखे इसमें से 3 करेक्ट होंगे, एक रॉन्ग होगा, वही अपने को फाइंड आउट करना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर ये कलर का पूछ लेता, अभी जो सन है उसका कलर रेडिश सा अपने को दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से आ जाएगा, वो स्कैटरिंग की वजह से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेडिश कलर है वही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी क्या हो जाते हैं स्कैटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। ओके, ये क्वेश्चन भी किसी, ये मतलब फिनोमिना भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से है। नेक्स्ट देखिए सन अपियरिंग रेड एट सनसेट, सन रेड दिखाई देता है सनसेट के टाइम एंड मॉर्निंग में भी रेड रेड अपीयर होता है, ये होता है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर है वही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी स्कैटर हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके, एक जो अपना ब्लू कलर ऑफ स्काई वो भी क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो रेड क्वेश्चन है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, यानी कि कौन सी फिनोमिना हो रही है, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो रही है, किसके केस में, कॉनकेव के केस में, और मीडियम कौन सा है, ग्लास एयर। अब यहां से देख लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 3/2 यानी कि म्यू, और एयर का हो जाएगा अपना 1, और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन z टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द, यानी कि हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, कब, जब अपनी इमेज है वो क्या बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, क्वेश्चन समझिए, इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। उस टाइम क्या होगा अपना, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रखा है। यानी कि जब आप इसको फाइनली शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या निकालेंगे, u निकालेंगे,
आर निकालेंगे और यहाँ पर अपनी एक कोई भी डिजिट आएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी डिजिट आएगी, तो उस डिजिट को इसने जेड बोल रखा है और उसी डिजिट की वैल्यू इसने हमसे पूछी है। ओके, आई रीड द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि एक बार पहली बार में डायरेक्ट तो स्टेटमेंट रीड करेंगे तो समझ नहीं आएगा, 2 से 3 बार स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। आई रीड, for refraction at a concave spherical surface separating glass air medium, ओके यानी कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पढ़ रहे हैं किसके केस के अंदर, कॉनकेव के केस में, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी अपनी, u शुड बी ग्रेटर देन z टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब कुछ टाइम में होगी, यानी कि उसकी कुछ मल्टीपल में होगी। फॉर द इमेज टू बी रियल, अब यहां से क्या निकालेंगे, इमेज क्या अपनी रियल है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इंफिनिटी। ओके, इमेज इज रियल तो v की वैल्यू क्या होगी अपनी, इंफिनिटी हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, n2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, डिवाइड बाय में इमेज डिस्टेंस जहां अपनी इमेज बड़ी बनेगी, माइनस में n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय में u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, n2 माइनस में n1 डिवाइड बाय में r, ठीक है। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस इज 1, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, v distance of object, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं, n2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय में v इंफिनिटी, गॉट इट, माइनस में n1 3/2 डिवाइड बाय में u हम लेकर चलेंगे u ही, n2 माइनस में n2 क्या आपका 1 माइनस में 3/2, 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाय में r। अब देखिए माइनस साइन आएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 क्या आपका, या माइनस साइन और इसको शॉर्ट आउट करोगे, ये 3/2 डिवाइड बाय में u इज इक्वल टू माइनस 1/2 डिवाइड बाय में r, यहाँ से इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 3r, माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ अपने को z की वैल्यू निकालनी थी, z की वैल्यू आ गई 3, z इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला, ठीक है। कैलकुलेशन आप करना और फॉर्मूले को देखना, आपका राइट आंसर आएगा z की वैल्यू 3, ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे एक एक वर्ड से क्या आता जाएगा आपको, हर एक मतलब पॉइंट या हिंट मिलता जाएगा एंड आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय इज अनेबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 2.5 मीटर फ्रॉम हिज आईज, यानी कि जो विजय है वो 2.5 मीटर और 250 सेंटीमीटर से पास रखी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, तो विजय का नियर पॉइंट कितना होगा 2.5 मीटर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट रिफ्रैक्टिव पावर शुड हिज करेक्टिव लेंस हैव, यानी कि जो हम लेंस यूज करेंगे तो उसकी करेक्टिव लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो नॉर्मल आई है उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, u नॉर्मल आई के लिए क्या होता है अपना 25 सेंटीमीटर, क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इस केस में जो विजय है उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना है 250 सेंटीमीटर, वो क्या है 250 सेंटीमीटर है। अब देखिए अपन इसका साइन भी क्या लेंगे, आप नेगेटिव लेंगे, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और जो वर्चुअल इमेज लेंस बनाएगा वो क्या होंगे, दोनों सेम साइड पर होंगे, तो इनका साइन क्या लेंगे आप नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, 1/f आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 250, यहाँ क्या आ जाएगा +1 डिवाइड बाय में 25, तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू एलसीएम 250 को करेंगे -1 प्लस में यहाँ आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 9 डिवाइड बाय में 250,
ये क्या रही है अपने सेंटीमीटर के अंदर आई है, लेकिन पावर किसके अंदर निकालेंगे, डायोप्टर के अंदर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर इसको शॉर्ट आउट करें तो 1/f की वैल्यू शॉर्ट आउट करें तो 27.8 सेंटीमीटर के अंदर आएगी, मीटर के अंदर निकालेंगे तो 0.278 मीटर हो जाएगी। एक बार ये डिवाइड करके देखना, आपका यही आएगा। अब आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, 0.278 मीटर है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/0.278। यानी कि जो मैंने कैलकुलेशन किया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपना करने का तरीका होता है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, तो ये आ जाएगा 3.68, सॉरी 3.6 डायोप्टर, यानी कि ये क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। तो लेंस कौन सा होगा, लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालनी थी, पावर निकालनी थी, क्या ये 3.6 डायोप्टर। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर इज 3.6 डायोप्टर। नेक्स्ट वन देखिए, क्या दे रखा है, ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज ए फेज वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज दे रखी है, एंड फेज वेलोसिटी दे रखी है हमें 360 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फेज वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकेंड। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम। यानी कि टाइम दे रखा हमें 10⁻³ सेकेंड। निकालना क्या, फेज डिफरेंस डेल फाई, जिसको निकालते हैं अपन, यानी कि फेज डिफरेंस डेल फाई, फॉर्मूला क्या होता है अपना, 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, फेज डिफरेंस 2 पाई f इंटू में डेल टी। वैल्यू निकालिए, डेल फाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 500 इंटू में 10⁻³ यहाँ से क्या आ जाएगा 1000 पाई और 10⁻³। ये माइनस में 3, ये यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट आउट करें तो यहाँ से आ जाएगा फेज डिफरेंस पाई। ऑप्शन राइट इज ऑप्शन 4। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए फेज डिफरेंस का 2 पाई f डेल टी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन। For an object to seen sharply, the image must be formed exactly at the location of retina। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को शार्पली, करेक्टली, परफेक्टली देखना है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। चश्मा क्यों लगाते हैं, इमेज रेटिना से आगे पीछे बन जाता है इसलिए। नेक्स्ट वन देखिए, सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बुलेट ऑफ मास 16 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड when it penetrates a block of wood to a distance of 12 सेंटीमीटर। यानी क्या दे रखी है, हमें एक बुलेट दे रखी है, हमने बुलेट को छोड़ा, वो क्या गई है, वुडन के ब्लॉक के अंदर गई। अब जब वो ब्लॉक के अंदर गई तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, और ट्रेवल करते करते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो रुक गई। तो उसने क्या पूछा है, भाई जितना फोर्स लगा है उस बुलेट को रोकने के लिए वो आप कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन के अंदर हमें मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 16 ग्राम, स्पीड कितनी दे रखी है 260 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आपकी इनिशियल स्पीड है, क्योंकि फाइनली तो वो रुक रही है। v क्या होगी, वो 0 होगी क्योंकि वो रुक रही है। डिस्टेंस है ऐसा आपकी 12 सेंटीमीटर। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो निकालेंगे कैसे फोर्स। बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो अपनी बुलेट है वो स्लो हो रही है, यानी कि वो डी एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो इन दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। वैल्यू पुट कीजिए, v इज इक्वल्स टू 0, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260 मल्टीप्लाई बाय 260 प्लस में 2 इंटू एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, s की वैल्यू है 12 और 12 के आपकी सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसको आप कर लेंगे मीटर के अंदर। तो 12 सेंटीमीटर इसको डिवाइड कर देंगे 100 से।
तो यहाँ से शॉर्ट आउट करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन को आप शॉर्ट आउट करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 260 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 12 दूनी 24 और आ जाएगा नीचे 100। ओके, यहाँ से ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। निकालना क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास। मास कितना है, 12 ग्राम। कितना भी मास है, सॉरी 16 ग्राम है। 16 ग्राम को करेंगे किलोग्राम के अंदर तो 10 टू द पावर -3 या माइनस का साइन, या फिर 260 मल्टीप्लाई बाय में 260 डिवाइड बाय में 24 इंटू में 100। इस पूरी कैलकुलेशन को हम शॉर्ट आउट करेंगे तो ये जीरो गई, ये जीरो हो गई, यहाँ से 8 या 24 8 दूनी 16। तो अब इसको करेंगे -2 इंटू में 26 इंटू में 26 इंटू में 10 टू द पावर -3 और नीचे आ गया 3। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से आएगा अपना -4510 न्यूटन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 141 क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप शॉर्ट आउट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ये अपना आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, आई थिंक हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड। सिंपल एक कैलकुलेशन है। अ वोल्ट मीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 1800 ohm can be used to measure the potential difference across a 200 ohm resistance. So रेजिस्टर पूछा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पूछी है। क्या दे रखा है हमें, एक वोल्ट मीटर दे रखा है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1800 ohm is used to measure the potential difference across a 200 ohm resistor। यानी कि इसके साथ लगेगा कहाँ, पैरेलल में लगेगा। कहाँ लगता है ये, पैरेलल के अंदर लगेगा। अब पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में R1 प्लस में 1 डिवाइड बाय में R2। इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 1800 प्लस में 1 डिवाइड बाय 200। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, आप शॉर्ट आउट करोगे ये आंसर आएगा 180 न्यूटन। ऑप्शन 1 विल बी आप राइट आंसर। ठीक है, तो ये था अपना 143 19th नंबर का क्वेश्चन जिसका राइट आंसर है 180 न्यूटन। ओके, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर हमने 2024 के पेपर के 19 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो इसमें शायद 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 बोल सकते हैं आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चंस को पूछा है। बाकी ओवरऑल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जल्दी एग्जाम होने वाला है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।